और तुलना करते हैं कि 2005 से हम बहुत अधिक बिजली पैदा करते हैं। बिहार वासियों को जानना चाहिए कि पूरे देश में एकमात्र राज्य है बिहार जहाँ की सरकार 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं करती है। तो बिजली में सरकार काम नहीं कर रही है, यह दुकानदार की हैसियत से काम कर रही है। दुकानदार का मतलब ही होता है कि सौदा खरीदना और बेचना। तो ये खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने क्या कहते हैं, हम 5 रुपया से अधिक 5 रुपया 82-90 पैसे के आसपास हम बिजली खरीदते हैं। सच है कि 5 रुपया ही NTPC से बिजली की दर पर ही खरीद करते हैं। भयावह स्थिति होने वाली है। आज के दिन आप जान लो, पहले पूरे देश में 4,04,000 अर्थात 4,04,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है पूरे देश में, और बिहार में शून्य। और यह बिहार में बिजली शून्य पर चली गई, किसकी गलती के चलते है? और 4 लाख, ख्याल कर लेना, 4,000 मेगावाट बिजली में हमारी आबादी तो 10% है ना। हमारे पास तो 44,000 मेगावाट की हिस्सेदारी। इतनी बड़ी आबादी, जहाँ का भूगोल बड़ा हो, जहाँ की जनसंख्या बड़ी हो, सभी आप लोग जानते हो कि 10% बिहार की हिस्सेदारी है पॉपुलेशंस में। तो 4,04,000 में क्यों नहीं 44,000 बिहार में खर्च हो रहा है बिजली। अभी बिजली की हालत, कहते हैं मैं किसान फीडर लगाऊंगा। क्या है कृषि फीडर? खेती एक ऐसी चीज़ है कि सूखे के दिन में ये ज़मीन के अंदर जो भूगर्भीय जल है, उसी जल से लोगों की सिंचाई होती है, और उसके स्रोत हैं एनर्जी, और एनर्जी का स्रोत है बिजली सबसे बड़ा। यदि बिजली हो तो खेती होगी। ना समझ लोग आज तक नहीं समझ रहे हैं कि तुम 8 घंटे यदि बिजली दोगे तो 8 घंटे में जिन खेतों में पानी जाएगा, 16 घंटे नहीं दोगे तो पानी सूख जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग गाँव के लोग नहीं हैं, ऐसा लोग नहीं है कि खेतों की सिंचाई का मतलब क्या होता है। कि दर्द को एक एक आदमी भुगत रहा है। जब इनके पास, कल्पना करोगे, एक पीकिंग आवर होता है, एक नॉन पीकिंग आवर, शाम के 6 बजे से 10 बजे पीकिंग आवर होता है, बिजली की सबसे अधिक खपत होती है। ये जो बिजली इनको मिलती है, इसकी ट्रेडिंग करते हैं नॉन पीकिंग आवर में। किसानों को बिजली नहीं देंगे, ये बिक्री करेंगे दूसरे राज्यों को बड़े दाम पर। उसके लिए अलग से पैसा ये कमा रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब इनके पास जनता के सामने रखने के लिए नहीं है। इनकी इनएफिशिएंसी है, और इनएफिशिएंसी का नतीजा है कि घाटे का जो बिजली दे रहे हैं लोगों को, उसको नफ़ा में बदलने के लिए अधिक पैसा जो उपभोक्ता हैं उससे वसूला जा रहा है। आप जैसे, हम लोग जैसे, गांव के अन्य लोगों जैसे जो उपभोक्ता हैं, उनसे वसूला जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, और गांव-गांव से नहीं, टोले मोहल्ले से आवाज़ आ रही है। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये लूट का एक साधन है। अब कल्पना कर लो, एक छोटा सा ऐसा अधिपति कंज्यूमर 100 रुपया भी महीने में अधिक लेते हैं, तो बिहार में जितनी कंज्यूमर है प्रति माह 275 करोड़ रुपया, 275 करोड़ रुपये को कागज
दूंगा, देख लीजिए। यह यदि पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएमडी सरकार से मिलकर के किया। यह इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन जिसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं। करोड़ों का घूस किससे वसूला जा रहा है? सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार वो पैसा। कल्पना कर लीजिए, अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समेकित पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गए स्मार्ट मीटर, 32 लाख स्मार्ट मीटर, और पूरे देश में 1,16,000, अर्थात करीब करीब 30% के आसपास अकेले बिहार में लगा है। एक से एक बड़े राज्य हैं, एक से एक धनवान राज्य हैं, एक से एक बड़ा नगर वासी यहाँ है दूसरे प्रदेशों में, 1 करोड़ और नहीं लगा। इन्होंने जो ठेका दिया है, कितने का ठेका दिया है कि 1,72,00,000 से ऊपर बिहार में लगेगा। 1,72,00,000 से अधिक। लगातार हफ्ते डेढ़ हफ्ते से छापा पड़ रहे हैं, ईडी गिरफ्तार कर रही है। इसलिए करप्शन का चार्ज कोई मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो साबित हो चुका है भारत की सरकार की संस्थाओं के द्वारा कि किस ढंग से घपला किया गया है और कमज़ोरों के घर से पैसे वसूल करके करोड़ों करोड़ रुपए के महल इनके खड़ा हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में। स्मार्ट मीटर का मुख्य उद्देश्य था कि मीटर के लिए मीटर रीडर नहीं रहेगा, एक जगह बैठ करके ही सारी मीटरिंग हो जाएगी। लेकिन ये उद्देश्य नहीं था कि जो पहले के मीटर बिजली का आकलन करते थे उससे 30 से 40% अधिक तेज़ी से ये मीटर चलेंगे। तेज़ी से मीटर ही चल रहे हैं। ये तय था कि थर्ड पार्टी के सामने जांचों उपरांत स्मार्ट मीटर लगेगा। वहाँ गया थर्ड पार्टी, आपके घर में मीटर आप कितना हो मना करेंगे, घर के बाहर वह ठोक करके चला जाता है। सरकार को रेवेन्यू लेना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना का सौदा है सरकार के साथ कि प्रति यूनिट हम बिजली देंगे। मैं कोई विषयांतर दूसरे तरफ से नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातों को मैं कह रहा हूँ, अखबारों में मैंने छपा है, मैं देख रहा था 8,000